एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं पीएनएसटी का जो रिज़ल्ट आया है उसमें जो कट ऑफ के बारे में जो डिस्कशन हो रही है उसके बारे में हम पूरा कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे और कितने मार्क्स तक के फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा कैटेगरी वाइज उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो फाइनली पीएनएसटी 2020 का जो एग्जामिनेशन 21 में कंडक्ट हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और जो फाइनल जो रिजल्ट आया है वो नॉर्मलाइजेशन के साथ में आया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब इसके बाद कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, इसके बाद जो है सीधे काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब काउंसलिंग कब होगी तो जो पीईबी की वेबसाइट पर उसका भी नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद फिर आप इंटरनेट कैफे से काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग कराएंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन जो पीएनएसटी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट जो कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद कई सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि मेरे नंबर कम हो गए या बढ़ गए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी भी शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है तो नंबर जो है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है, रिजल्ट फाइनली आ चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क ये है कि कितने मार्क्स तक के सिलेक्शन जो होंगे उसमें कितने मार्क्स तक के सिलेक्शन कम्प्लीटली हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को लेकर के आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स कैटेगरी वाइज चाहिए। और सबसे पहली चीज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2021 के एग्जामिनेशन के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से टीचमेंट के एप्लीकेशन पर 399 रुपये के एक छोटे से अमाउंट में क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसका अभी इनरोलमेंट प्रोसेस चल रहा है। अगर मान लीजिए अगर आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट्स उस कोर्स को अगर परचेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले जा कर के मेरे टेलीग्राम चैनल को देख लीजिए, वहाँ पर उसकी लिंक दी हुई है और एनरोलमेंट कर लीजिए। उसमें आपको 5 डेमो क्लासेस मिलेगी और उसके बाद फिर अगर मान लीजिए आप चाहें तो कोर्स को परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वो कोर्स 399 रुपये का जो कोर्स है उसमें मैं फिजिक्स के जो टफ प्रॉब्लम्स हैं और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ में 5 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज और आपको समय समय पर मोटिवेट करने के लिए लाइव क्लासेस वहाँ पर लूँगा और कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगी। फिलहाल हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि पीएनएसटी 2021 का जो रिजल्ट आ चुका है, मतलब 20 का एग्जामिनेशन जो 21 में कंडक्ट हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है, तो कट ऑफ कितना हो सकता है। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे डाटा लिखे हैं। सबसे पहली चीज़ समझते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो स्टूडेंट 2021 में एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करेंगे और जो स्टूडेंट्स जो अच्छे मार्क्स है उनके लिए सबके लिए वीडियो लास्ट तक देखना इसलिए जरूरी है कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम रह गए उनको भी एक प्रॉपर आइडियाज़ मिल जाएगा और जो स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाले हैं उनकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ नोटिफिकेशन पर मैं आता हूँ। नोटिफिकेशन में जो यूआर है ओपन कैटेगरी उसमें 144 सीट, ईडब्ल्यूएस की 54 सीट, एसटी कैटेगरी की 108 सीट, एससी कैटेगरी की 90 सीट और ओबीसी की 144 सीट, ऐसा मिलाकर के टोटल 540 सीट्स, जो कि ये फ्री सीट है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको स्टडी के दौरान खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये 540 सीट जो है, ये 540 सीट में जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा इनको बाकायदा स्टाइफंड में मिलेगी ट्रेनिंग सेंटर में और इनको किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा खर्च नहीं लगेगा। जबकि जो 390 सीट है ऑटोनोमस कॉलेजेस के लिए, वो 390 सीट जो ऑटोनोमस कॉलेजेस के लिए है, मैं आपको बता दूं, अब मैं दोनों को कंबाइन करके बता रहा हूं, जो फ्री सीट है और ऑटोनोमस कॉलेज उनकी दोनों की कंबाइन करके बता दूं कि अगर मान लीजिए हम बात करें ईडब्ल्यूएस का 54 और मान लीजिए यहाँ पर ऑटोनोमस ईडब्ल्यूएस के लिए 54 + 39 आप ऐड कर लीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 39 ऐड कर लीजिए, तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि लगभग 93 सीट्स जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के होगी। उसके बाद अपन बात करें एसटी कैटेगरी के लिए तो फ्री सीट 108 और आपकी जो ऑटोनोमस कॉलेज की जो सीट है वो 78, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगी आपकी 186 कुछ। ठीक है भी, उसके बाद एससी कैटेगरी की सीट 90 + 62 ये आपकी 152 सीट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो ऑटोनोमस कॉलेजेस की सीट है जिसमें यूआर और ओबीसी का एक प्रॉब्लम फंसा हुआ है कि अगर मान लीजिए ओबीसी को 27% अगर आरक्षण मिलता है तो 105 सीट ओबीसी के कैटेगरी में जाएगी। उस स्थिति में याद रखिए, अगर मान लीजिए ओबीसी को 27% अगर आरक्षण मिलता है तो ओबीसी को 105 सीट जाएगी और 144 सीट फ्री सीट, तो 144 और 105 कितना हो जाएगा आपका 249 सीट हो जाएगी। लेकिन अगर ओबीसी को अगर मान लीजिए 14% अगर रिजर्वेशन मिलता है तो वहां पर फिर फ्री सीट में जो आपकी ऑटोनोमस कॉलेजेस की केवल 54 सीट मिलेगी। अगर मान लीजिए जो यूआर है, यूआर में अगर मान लीजिए 40% अगर मान लीजिए आरक्षण बचता है तो 156 सीट हो जाएगी। और अगर मान लीजिए 26% आरक्षण अगर बचता है, क्योंकि अगर यहाँ 27% आरक्षण होगा तो वो यूआर के लिए केवल 26% आरक्षण बचेगा और अगर मान लीजिए यहाँ पर 14% आरक्षण ओबीसी को मिलेगा तो जो यूआर को 40% आरक्षण चले जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ओबीसी और यूआर के कैंडिडेट्स के बीच में थोड़ी सी स्टोरी फंसी हुई है ऑटोनोमस कॉलेजेस के लिए। तो सबसे पहली चीज मैंने कुछ यहाँ पर डेटा लिया हुआ है
पीएनएसटी में कोई ओबीसी स्टूडेंट है, मेरे पास लगभग 500 से भी ज़्यादा मार्कशीट्स अवेलेबल है। कल जब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी मार्कशीट मेरे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर किए, उसके आधार पर मैं कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ओबीसी का है 78.91 मार्क्स लेकर के आता है तो उसका ओबीसी कैटेगरी में जो रैंक है 197 है, जबकि उसका यूआर में 397 है। अब ऐसे ये क्योंकि ये बाउंड्री पर स्टूडेंट है, मैं आपको बता दूं ये जो स्टूडेंट है ये बाउंड्री पर है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से स्टूडेंट सेफली सेलेक्ट हो गए। तो अगर मान लीजिए जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं सभी के पास में अपनी मार्कशीट है, आप अपनी कैटेगरी की रैंक, सबसे पहली चीज आप अपनी कैटेगरी की रैंक देखिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का है और ईडब्ल्यूएस में 54 + 39, इसका मतलब है कि अगर ईडब्ल्यूएस में किसी कैंडिडेट का 93 रैंक के अंदर रैंक अगर आया है कैटेगरी में तो वो सेफ है, उसका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है भी। तो क्या 93 रैंक के बाद वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा, ठीक है भी। एसटी कैटेगरी में अगर 108 + 78 लगभग 186 मतलब इसका 186 जिसका कैटेगरी में रैंक है, इसका 93 जिसका कैटेगरी में रैंक है, और जो एसटी कैटेगरी वाले हैं, सॉरी एससी कैटेगरी वाले, उनका मान लीजिए 62 + 152। तो जो स्टूडेंट कैटेगरी में है, मैंने उनका पहले बता दिया कि अगर मान लीजिए आप एससी कैटेगरी के हैं और आपका रैंक अगर 152 अगर रैंक है, 152 अगर रैंक है तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं और आपका कैटेगरी रैंक 186 है तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं और आपका रैंक अगर 93 या उसके अंदर है तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब बात करते हैं यूआर की। यूआर में दो प्रकार की सिचुएशन फंसेगी। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट अगर यूआर में है या जनरल कैटेगरी में है या ओबीसी में, पहले ओबीसी की बात कर लेता हूं। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट अगर ओबीसी में है और ओबीसी में उसके रैंक अगर 144 है तो उसका इस फ्री सीट में सिलेक्शन हो चुका है, और उसमें 144 में 54 जुड़ेगा या 105 जुड़ेगा, उसके आधार फिर आप अपनी कंपैरिजन कर लीजिए। क्योंकि अगर 144 में अगर 105 जुड़ता है तो लगभग ये 249 हो जाएगा, ये 249 हो जाएगा, ठीक है भी। ये 249 मतलब अगर ओबीसी को 27% अगर आरक्षण मिलता है और किसी कैंडिडेट का ओबीसी में 249 रैंक है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है, होगा ही, इसकी गारंटी नहीं है। इसके अलावा 144 + 54 तो ये हो जाएगा आपका 198। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट 198 रैंक अगर कैटेगरी में लेकर के आता है तो उसका जो सिलेक्शन है फाइनली हो गया है। लेकिन 249 रैंक वालों के लिए अभी थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि अगर 27% आरक्षण अगर जारी होगा तो 105 सीट बनेगी, और 105 सीट बनेगी और फ्री सीट और ऑटोनोमस के मिला करके 249 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि लगभग ये 50 सीट का डिफरेंस जो है बना रहेगा। 198 और 249 के बीच के जो रैंक के ओबीसी कैंडिडेट फंसे हुए हैं उनके लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या 152 रैंक अगर मान लीजिए एससी कैटेगरी की है, या 186 रैंक अगर एसटी कैटेगरी की है, या मान लीजिए 93 रैंक अगर ईडब्ल्यूएस की है, तो क्या इसके बाद वालों का सिलेक्शन नहीं होगा? मैं आपको बता दूं इसके बाद वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा रैंक नहीं गिरेगी उसमें। उसका कारण आपको बता दे रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस के कुछ कैंडिडेट ज़्यादा मार्क्स लेकर के आएंगे तो वो यूआर से सीट काटेंगे। अगर मान लीजिए एसटी कैटेगरी के कुछ कैंडिडेट होंगे तो वो यूआर से सीट काटेंगे। एससी कैटेगरी के जो टॉपर्स होंगे, एसटी कैटेगरी के जो टॉपर्स होंगे, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के जो टॉपर्स होंगे, इसके अलावा ओबीसी के जो टॉपर्स होंगे, हर कैटेगरी के टॉपर्स जो है यूआर से जाकर के सीट काटेंगे। जब हर कैटेगरी के टॉपर्स यूआर से सीट अगर काटेंगे तो यूआर के लिए जो 144 और 156 सीट जो है वो मतलब यूआर में, क्योंकि जो ओबीसी के कैंडिडेट जो ज़्यादा मार्क्स लेकर के आएंगे वो यूआर की सीट काट लेंगे। तो इससे होगा ये कि जितनी सीट ओबीसी, एसटी, एससी या ईडब्ल्यूएस की है उसमें से कुछ लोग यूआर की सीट काट लेंगे तो और जगह खाली हो जाएगी, और जगह खाली हो जाएगी तो जो मैं आपको बता रहा हूँ 186, 152, 93 ये रैंक और थोड़ा सा नीचे चले जाएगा। हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस में 93 के बाद अगर 100 वाला जो रैंक वाला अगर कोई स्टूडेंट तो उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। एसटी कैटेगरी में 186 है तो हो सकता है 190 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है।
SC कैटेगरी में 152 अगर रैंक है तो हो सकता है कि 152 से 160 रैंक वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ के टॉपर्स जाकर के UR में सीट काटेंगे, और UR में सीट काटेंगे तो इनकी कैटेगरी में जगह खाली होगी, और जब इनकी जगह खाली होगी तो इसी कैटेगरी में और जगह बनने से जो थोड़े से नंबर कम है उन लोगों के चांसेस बनेंगे। अब आप अपनी मार्कशीट में जाकर के अपनी कैटेगरी की रैंक देख लीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ उससे आप कंपेरिजन कर लीजिए। देन उसके बाद अब बात करते हैं OBC और UR की। OBC के लिए तो मैंने आपको समझा दिया, 198 अगर रैंक है तो आपका सिलेक्शन होना है, और 249 भी रैंक अगर होगी तो सिलेक्शन हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन में बेसिकली 27% आरक्षण को वरीयता दी गई है या नहीं दी गई। उसके बाद बात करते हैं UR में 144 सीट है, लेकिन इस 144 सीट और ये 156 या 144 प्लस 101 में से कई सारी सीट, मतलब हो सकता है 20 से 25 सीट, ये सभी OBC, ST, SC और EWS, ये सभी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि UR की कुछ सीट काट ले। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये यहाँ से अगर मान लीजिए 20 से 25 सीट भी अगर कट गई तो फिर जो मेन जो प्योर जनरल कैटेगरी है, मैं UR की बात नहीं कर रहा हूँ, अब बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी के लिए UR में 144 सीट दिख जरूर रही है, लेकिन वो 144 नहीं है, वो और कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए सभी अन्य कैटेगरी के टॉपर्स ने UR की 144 सीट और 156 में से अगर 20 से 25 सीट भी अगर काट लिए तो इनकी टोटल सीट 144 प्लस 156 या 144 प्लस 101, ये दोनों सीट मिला करके मैं आपको बता दूं, जोड़ लीजिए आप 144 प्लस 156, ये लगभग हो जाएगा आपका 300। अगर 300 नहीं होगा, अगर ये 300 नहीं होगा तो ये हो जाएगा आपका 245, या तो UR में आपका 300 या फिर आपका 245 ये आपकी रैंक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी प्योर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन 245 रैंक के अंदर, उनका सिलेक्शन 200, अगर मान लीजिए OBC को 27% आरक्षण मिलता है तो मैक्सिमम रैंक 245, और अगर मान लीजिए OBC को 14% आरक्षण मिलता है तो मैक्सिमम सीट UR में 300। अब उसमें से भी अगर मान लीजिए अपन 30 सीट अगर आप कम कर दें, तो ये 30 सीट इसलिए कम कर रहा हूँ क्योंकि ये जो दूसरे जो कैंडिडेट्स है OBC, ST, SC, EWS के, वो टॉपर जो है वो जाकर के सीट काटने वाले हैं। तो अगर 30 सीट भी अगर कट गई तो ये बच जाएगी आपके पास में 215 सीट, और ये बच जाएगी आपके पास में 270 सीट। तो अप्रॉक्सीमेटली जो प्योर जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो रैंक अगर 270, क्या, क्योंकि इनका तो ओपन कैटेगरी ही दिखाएगा, इनकी तो कोई कैटेगरी दिखाएगा नहीं, अगर इनकी कैटेगरी में रैंक अगर 270 के आसपास, या अगर वो आरक्षण का कैलकुलेशन करने के बाद 215, मतलब 215 से लेकर 217 के बीच में जो रेंज है, वहां पर इस रेंज के बीच वालों का सिलेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा है। अब आप अपनी मार्कशीट में देख लीजिए अपनी कैटेगरी रैंक, और कैटेगरी के आधार पर अपना रैंक को आप मैच कर लीजिए। EWS का 93 प्लस 5 से 6 सीट और, क्योंकि वो EWS के टॉपर हो सकता है UR में सीट काट ले। ST कैटेगरी का 186 प्लस 10 सीट और ले लीजिए, वो क्योंकि वहाँ के टॉपर जाकर के UR में काटेंगे। SC कैटेगरी का 152 और 10 से 12 सीट और काट लीजिए, वही सब सारी प्रोसेसेस। इसके अलावा OBC का मैंने पहले बता दिया 249 और 198, तो 249 मैं अभी मिनिमम ही लेके चल रहा हूँ, 198 सीट। अगर जिन लोगों का OBC में रैंक 198 है तो उनको फ्री सीट या जो पेड ऑटोनॉमस कॉलेजेस की सीट वो अलॉट होनी है। अगर आपको फ्री सीट के लिए अगर देखना है तो सबसे पहली चीज़ आप सीट देख लीजिए, और सीट के आधार पर आप रैंक को कंपेयर कर लीजिए। OBC में अगर किसी स्टूडेंट का 144 रैंक है तो उसका सिलेक्शन फ्री सीट में होना ही है। तो क्या सर 144 के बाद अगर 145 है तो नहीं होगा? क्या हो सकता है, क्योंकि जो OBC के जो कैंडिडेट होंगे वो UR में जाकर जब सीट काटेंगे तो जगह और खाली होगी। तो ये मान के चलिए कि 144 से 145, 46 या 150 भी हो सकता है, 90 से लेकर 100 के बीच भी हो सकता है, 108 से 115 भी हो सकता है, 54 से 60 भी हो सकता है। लेकिन ये जो UR में 144 जो प्योर जनरल कैटेगरी है, मैं आप फ्री सीट की बात कर रहा हूँ, जो प्योर जनरल कैटेगरी के 144 रैंक भी अगर आए हैं तो उनको हो सकता है फ्री सीट न मिले, क्योंकि 144 में यहाँ के टॉपर्स हो सकता है 20 से 30 सीट काट दें। तो जो अगर आपके UR कैंडिडेट हैं और फ्री सीट अगर चाहते हैं तो उनका रैंक मेरे हिसाब से 130 के आसपास होना चाहिए, तब जाकर के आपको प्योर जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको फ्री सीट अलॉट हो सकती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले बार जब आपको कट ऑफ जारी किया था तो लगभग मैंने यही कट ऑफ जारी किया था, और हमारे टेलीग्राम चैनल में लगभग 1300 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमने गाइडलाइंस दिए थे। पहले मुझे अनुमान था कि लगभग
150 से 180 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। लेकिन एसटी कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा चला गया, एससी कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा चला गया। इस वजह से हमारे टेलीग्राम चैनल से जो सिलेक्शन निकल के आ रहा है वो 100 से लेकर के 120 तक आ रहा है। हमारी जो उम्मीद थी वो 150 से 180 के बीच थी, क्योंकि 2 कैटेगरी के जो कट ऑफ है वो थोड़े से आगे चले गए। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट, एक मेरे पास में मार्कशीट अवेलेबल है, मैं यहाँ पर किसी को मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, 37.99 मार्क्स से 99 मार्क्स किसी स्टूडेंट का है और उसका रैंक जो है वो है 32,282 और ये उसका जो रैंक है वो यूआर का रैंक है, मतलब ओपन रैंक है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये कंसोलिडेट रैंक क्या होती है। कंसोलिडेट रैंक कुछ नहीं है, जिस समय आपने एग्जामिनेशन दिया था उस समय आपकी ओपन रैंक जो है वो आपकी कंसोलिडेट रैंक कहलाती है। ठीक है, तो 37.99 मार्क्स लाने वाली किसी स्टूडेंट्स की रैंक 32,282 है और मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए इस एग्जामिनेशन में सबसे लोएस्ट मार्क्स या इसके आजू बाजू और भी लोएस्ट हो सकते हैं, तो ये देख लीजिए कि 2020-21 में लगभग जो स्टूडेंट बैठे थे उनकी संख्या 33,000 के आसपास थी। क्योंकि कोविड-19 था, इस वजह से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम होंगे। ये मेरा ऐसा मानना है कि 2021 में जब कभी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा लगभग 40,000 से 50,000 के आसपास स्टूडेंट जो इसमें अटेम्प्ट करेंगे। सीट आपके पास में 540 और 390 ऑटोनॉमस कॉलेजेस के लिए और आपका 540 सीट फ्री। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर ऑटोनॉमस में तो सिलेक्शन हो जाता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत ही लिमिटेड सीट है। इस प्रकार के किसी भी भ्रम में मत रहिए। कोई आपको क्या बता रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो पीएनएसटी की रूल बुक है एक बार और मैंने अपलोड कर दिया, आप जाकर के देख लीजिए और जो सीट है उसके आधार पर अपनी रैंक कंपेयर कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस, एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, जितनी सीट है, मैं अभी फ्री की बात कर रहा हूँ और बाकी उसको आप ऐड करके कंपेयर कर लीजिए, तो उसमें आप 2-2, 4-4, 5-5 जो है और ऐड कर लीजिए। किसी का ओबीसी में 144 है तो 150 के आसपास अगर आपका रैंक है तो मेरा ऐसा मानना है कि फाइनली फ्री सीट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद डिपेंड करता है कि 54 जुड़ेगा या 105 जुड़ेगा, तो फिर उसके लिए ऑटोनॉमस के हिसाब से अपनी रैंक आप कंपेयर कर लीजिए। 249 से लेकर 198 के बीच में ये स्टोरी फंसी हुई है। ठीक यूआर में 156 से लेकर के कितना 300 से लेकर के 245 के बीच में कहानी फंसी हुई है। बस इस फाइनल सिलेक्शन में एक बात बहुत डिपेंड करने वाली है कि जो अदर कैटेगरीज हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी में कितने टॉपर्स यूआर की सीट काटते हैं, उसके आधार पर कैटेगरी में और कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे और यूआर का रैंक कितना कम हो सकता है वो डिपेंड करेगा। लेकिन जो सेफ कैंडिडेट है, मैं आपको बता रहा हूँ सेफ कैंडिडेट कहाँ होते हैं, कैटेगरी में होते हैं सेफ कैंडिडेट। तो आप सीट देख लीजिए और अपनी आप रैंक मिला लीजिए। अगर आपकी ये रैंक है, जितनी सीट है उतनी रैंक अगर आपकी है, इसमें से बाकी ऑटोनॉमस का ऐड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने फिर भी बोला है कि आप थोड़ा सा और 2-4 सीट या 10-12 सीट ऐड करके 144 है तो 150, 155 तक के रैंक आप काउंट कर लीजिए फ्री सीट के लिए। वैसे ही आपके यहाँ पर 54 जुड़ता है कि 105 जुड़ता है, उस पर डिपेंड करेगा। मैंने आपको बता दी 249 और 198 और 300 और 245 यूआर के लिए। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ कट ऑफ। तो अप्रॉक्सीमेट मेरा ये मानना है कि जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है 78.91, ओबीसी में 197 रैंक है, 197 रैंक है और अब देख लीजिए मेरे को फाइनल कट ऑफ आ रहा है 78.91 ओबीसी का, 197 है, यूआर में 397 है। तो अब देख लीजिए यूआर में उसके पास टोटल सीट कितनी है, सॉरी कैटेगरी में सीट कितनी है उसके पास। अगर कम से कम आरक्षण भी ओबीसी को मिलता है तो 14% आरक्षण अगर मिलता है तो 54 ये और 144 198, ये जो 78.91 जो है ये जो स्टूडेंट है इसका फाइनली सिलेक्शन होगा। इसका मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली सिलेक्शन होगा अगर वो आशा कार्यकर्ता वाली सीट, क्योंकि वहाँ पर एक आशा कार्यकर्ता वाला भी एक गेम फंसा हुआ है, उसके बारे में मेरे पास कोई मार्कशीट अवेलेबल नहीं, कम से कम वो 6% कुछ सीट का है उसके बारे में जानकारी पूरी नहीं है। तो 78.91 जो मार्क्स है, ओबीसी में 197 मार्क्स है और हमारे पास ओबीसी में मिनिमम जो रिजर्वेशन के बाद सीट बन रही है 198 बन रही है। लेकिन यहाँ पर वो 198 में से हो सकता है और 3, 4, 5 सीट या 10 सीट कम हो जाए, क्योंकि वो आशा कार्यकर्ता वाला सीट का भी रिजर्वेशन है। तो हो सकता है कि 190 सीट ही बचे, लेकिन यहाँ के बहुत सारे कैंडिडेट जाकर के यूआर में सीट काटेंगे तो जगह खाली होगी। तो हो सकता है कि ये जो रैंक है 197 तक पहुंच जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओबीसी का जो फाइनल कट ऑफ जाएगा वो 78 पॉइंट में ही जाएगा अप्रॉक्सीमेट। अब इसके अलावा जैसे यहाँ पर एक ओबीसी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट का, जैसे ये सेफ कैंडिडेट है, 49th रैंक है,
SC कैटेगरी में 80.44 नंबर है और 49th रैंक है। UR में भले 339 है और ये ऐसे कैंडिडेट होंगे, हो सकता है ये जाकर के वहाँ UR में सीट काट ले तो ये जगह खाली करवा देंगे यहाँ पर, किसकी, SC कैटेगरी की। वैसे अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे मार्कशीट मेरे पास में अवेलेबल हैं, जैसे देख लीजिए 83.46 112 रैंक है OBC में, 227 UR रैंक है। 83.55 108 रैंक है OBC में, 223। अब देखिए 112 से लेकर 108 के बीच में रेंज कितना आया, केवल और केवल दशमलव एक नंबर की वजह से सीधे सीधे चार रैंक चेंज हो गई है, ठीक है। और जो कैंडिडेट बैठते हैं टोटल वो उनकी संख्या 32,000 के आसपास या 33,000 के आसपास थी। तो आप इन सीट को ऐड कर लीजिए, अपनी मार्कशीट में कैटेगरी में रैंक देख लीजिए, केवल UR को छोड़ करके, UR अपना रैंक थोड़ा सा कम मानिए, 20 से 25 रैंक कम मानिए सीट को ऐड करके, और उसके बाद फिर अपना रैंक देख लीजिए 144 प्लस 156 या 144 प्लस 101 में से कम कर लीजिए, मतलब 144 प्लस 156 या 144 प्लस 101 -30 कर लीजिए, किसके लिए, UR, मतलब UR का मतलब प्योर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। और OBC की अगर हम बात करें, OBC की बात करें तो 144 प्लस 105, 144 प्लस 105 या 144 प्लस 54, ये जितना भी जिस किसी का भी ये रैंक होगा OBC में फाइनली सिलेक्शन ले लेगा, मतलब 199 के अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, 198, ठीक है, 198 के अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो जिसका भी OBC में 198 के आसपास अगर रैंक होगा फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें SC कैटेगरी की तो ये हो जाएगा आपका 152 में फाइनली सिलेक्शन हो गया। इसके बाद ये ST कैटेगरी में 186 फाइनली सिलेक्शन हो गया। देख लीजिए, एक अनुमानतः मैंने आपको बता दिया, UR में लगभग 144 प्लस 110 में से 30 कम कर लीजिए, जो कुछ भी आ जाएगा वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, या 144 प्लस 156 कर लीजिए, क्योंकि वो 156 का मैंने आपको बता दिया सब कुछ चीज़ें। और तो EWS में आपका देख लीजिए, EWS में आपका 54 प्लस 39, मतलब ये आपका हो जाएगा आपका 93। तो 93 में EWS का फाइनल सिलेक्शन, ST कैटेगरी में 186 रैंक में फाइनल सिलेक्शन, SC कैटेगरी में 152 में फाइनल सिलेक्शन, और OBC में मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि 198 रैंक पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें और भी कैंडिडेट जुड़ेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 14% आरक्षण की बात की, 27% अगर आरक्षण आएगा तो और वहाँ पर 50 सीट बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ पर 198 से हो सकता है कि 250 स्टूडेंट भी सिलेक्ट हो सकते हैं OBC के। और UR के मैंने आपको बता दिया 144 प्लस 156 माइनस 30 कर लीजिए, अपना रैंक चेक कर लीजिए, या 144 प्लस 101 कर लीजिए, -30 कर लीजिए और अपना रैंक चेक कर लीजिए। तो क्योंकि ये यहाँ पर रिजर्वेशन वाला मैटर है, OBC में रिजर्वेशन वाला मैटर है, इस वजह से कट ऑफ को फाइनली जारी नहीं किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूँ 2021 की जो लाइव क्लासेस है हमारे टीचमेंट एप्लीकेशन पर हम लोग स्टार्ट करने ही वाले हैं। अगर किसी स्टूडेंट को 2021 के एग्जामिनेशन में बैठना है, सिलेक्शन अगर लेना है, वहाँ एक बेहतरीन गाइडलाइंस के साथ में जो आपकी स्टडी पैटर्न को एक तरह से मोटिवेटिव लेवल पर, गाइडलाइंस लेवल पर और टेस्ट सीरीज लेवल पर आपको दिया जाएगा। तो उसकी डेमो क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। इस समय ये वीडियो शूट हो रही है, उसी समय ये लाइव क्लासेस का टाइमिंग था, लेकिन उसको किसी तरह से 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए हमने अभी स्थगित किया हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से रैंक तक के कौन से स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट।